Hello kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss about our science subject of class 3. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग क्लास 3 का साइंस सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं. तो हम लोग ये चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे, मैटर एंड इट्स स्टेट. तो इसमें हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिए थे प्रीवियस वीडियो में. अब हम इसका क्या करने वाले हैं? सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं. इसका हम सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में. तो फर्स्ट में हम लोग ने पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे. मैटर क्या होता है, कितने टाइप्स के मैटर होते हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ लिया था कि मैटर हमारा 3 टाइप्स का होता है. कौन कौन सा होता है? तो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 टाइप का क्या होता है? मैटर होता है. जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था. अब हम लोग इस पार्ट में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चेन्स ऑफ स्टेट्स. हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चेन्स ऑफ स्टेट्स पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में. ठीक है. तो चेन्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, चेन्स ऑफ स्टेट, इसका स्टेट कैसे चेंज होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में. ठीक है. इस पार्ट में मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. जो मैटर होता है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होता रहता है. जैसे लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म है. तो एक फॉर्म से ये दूसरे फॉर्म में चेंज होता है. तो वही कैसे चेंज होता है, उसका स्टेट कैसे चेंज होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं कि कैसे चेंज होता है. अ सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग थ्रू प्रोसेस कॉल्ड मेल्टिंग. जो सॉलिड होता है हमारा, उसको हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं. जो हमारा सॉलिड होता है, फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आइस है. आइस हमारा क्या है? सॉलिड है. और सॉलिड को जब हम मेल्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, हीटिंग के प्रोसेस से हम उसको मेल्ट करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जो हमारा सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं. ठीक है. अ लिक्विड व्हेन हीटेड बिकम अ गैस. और जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, मान लो हम अपना वाटर को हीट कर रहे हैं, तो वाटर में से क्या होता है? स्टीम निकलता है. तो वो स्टीम क्या है? गैस है हमारा. तो जब भी हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? गैस निकलता है. ठीक है. तो वही यहाँ पे बोल रहा है द प्रोसेस इज नॉन एज इवापोरेशन. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जो जिसमें हमारा जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज हो जाता है. मान लो जब आप वाटर लो एग्जाम्पल, वाटर को आप हीट करते हो तो वो क्या बन जाता है? गैस में फॉर्म हो जाता है. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन. ठीक है. फिर हमारा क्या है? अ गैस व्हेन कोल्ड बिकम्स अ लिक्विड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रीजिंग. अब हमारा जो गैस है, अब हमारा गैस को जब हम कोल्ड हो जाता है, जो हमारा गैस कोल्ड हो जाता है और वो लिक्विड बन जाता है, जब उसको हम कोल्ड करते हैं तो क्या हो जाता है? वो लिक्विड बन जाता है. तो लिक्विड बनता है, तो उसके बाद से वो लिक्विड बनने के बाद व्हेन अ गैस कोल्ड, तो वो क्या हो जाता है? जब हम उसको फ्रीज करते हैं, जब वो लिक्विड हमारा जब लिक्विड बन जाता है, फिर उसको हम जाके फ्रीज करते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं. कोल्डेड, जब हम कोल्ड करते हैं गैस को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. जैसे यहाँ पे ऑन हीटिंग आइस चेंज इनटू वाटर लिक्विड. जब हम आइस को क्या करते हैं? हीट करते हैं. उस पर मान लो सनलाइट, हम उसको हीट करते हैं, तो क्या होता है? वो हमारा वाटर में चेंज हो जाता है. डेट मीन्स लिक्विड वो बन जाता है ना. विच वन फर्दर हीटिंग चेंज इनटू स्ट्रीम. अब उसी को हम क्या करते हैं? कुछ देर बाद, और फिर उसको हम क्या करते हैं? फर्दर हीट करने के बाद, उसके बाद से वो जब हम उसको हीट करते हैं वही लिक्विड को, तो लिक्विड हमारा जो आइस, मान लो आइस हमारा है, तो आइस से हमारा लिक्विड बनता है उसको हीट करने पे. अब उसको जब वो लिक्विड जो बनता है, लिक्विड को हम हीट करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा स्टीम. अब आप हीट करते हो तो उसमें से भाप निकलता है, डेट मीन्स स्टीम निकलता है ना हीटिंग पे, तो हमारा क्या होता है? स्टीम हो जाता है. व्हेन स्टीम्स इज
कोल्डेड डाउन इट चेंज इनटू वाटर अगेन। अब फिर जो हमारा स्टीम होता है वो कोल्ड होता है तो क्या बन जाता है, कोल्ड होने के बाद वो अगेन क्या हो जाता है, वाटर बन जाता है। उसको कोल्ड करने पे वो अगेन वाटर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि मान सिंपली आप समझ लो, जो सॉलिड है तो सॉलिड को मेल्ट करने पे हमारा लिक्विड बनता है, और जो हमारा लिक्विड को हम सॉलिड को हम हीट करते हैं तो हमारा लिक्विड बन जाता है। लिक्विड को हम हीट करते हैं तो उसमें से हमारा स्टीम, दैट मीन्स वो गैस हमारा निकल जाता है, ठीक है। सिंपली ये हो गया। अब यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड कॉल्ड मेल्टिंग। अब हम जो प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे देख लो आइस है हमारा, तो आइस हमारा क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो इसको जब हम हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट होने के बाद वो हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है। फिर उसी लिक्विड को, वाटर को हम हीट करते हैं, स्टीम करते हैं, हीट करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, स्टीम निकलता है। जब भी आप वाटर को हीट करते हैं तो आप देखे होंगे कि उसमें से क्या होता है, स्टीम निकलता है। तो स्टीम दैट मीन्स हमारा गैस बन गया, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड इन अ गैस इज कॉल्ड इवापोरेशन। अब जो हमारा सॉलिड से चेंज होता है गैस में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द प्रोसेस चेंजिंग अ गैस इन अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब हम कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, तो हमारा ये वाटर जो लिक्विड है, ये लिक्विड था, उसको हम हीट कर रहे हैं तो उस हीट से स्टीम निकल रहा है, दैट मीन्स गैस निकल रहा है। फिर उसको हम जब कूलिंग किए तो कूलिंग करने के बाद हमारा क्या हुआ, वो फिर से वाटर बन गया। अब फिर हम उस वाटर को कूलिंग करेंगे, फ्रीजर में डाल के कूल कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है हमारा, वो कूलिंग करने पे हमारा आइस बन जा रहा है, दैट मीन्स हमारा वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इन टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब हम किस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं, तो कोई भी जो लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर देता है उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं। आप आइस बनाने के लिए क्या करते हो, फ्रीजर में डालते हो, तो वही हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा लिक्विड होता है उसको वो सॉलिड में चेंज कर देता है। आइसक्रीम बनाने के लिए भी आप लिक्विड को डालते हो तो सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे है की टर्म्स। हमने इस चैप्टर में कौन कौन से नया वर्ड सीखा है उसके बारे में यहाँ पे जानने वाले कि कौन कौन सा हम न्यू वर्ड सीखे हैं। तो फर्स्ट हमारा मेटर, सेकेंड हम सॉलिड सीखे हैं, थर्ड लिक्विड, फोर्थ गैस, फिर मेल्टिंग, उसके बाद इवेपोरेशन और कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। इतना वर्ड हम इस चैप्टर में न्यू जानने के लिए, हमें इतना न्यू वर्ड जानने के लिए इस चैप्टर में मिला है। तो ठीक है, तो एक एक करके हम जानेंगे कि मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, एक एक करके सबको हम पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, मेटर। तो मेटर का क्या मतलब होता है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैज मास। जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी चीज़ जो जिसको रहने के लिए स्पेस को ऑक्युपाइज करता है, रहने के लिए उसे जगह चाहिए या उसका वेट दैट मीन्स मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटर बोलते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, जिसके पास जो जगह स्पेस को ऑक्युपाइज करता है और उसके बाद से उसको रहने के लिए जगह चाहिए, मास जिसके पास जिसका वेट होता है दैट मीन्स मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मेटर बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा आया सॉलिड। एनीथिंग दैट हैज फिक्स शेप एंड फिक्स वैल्यू, कोई भी चीज़ जिसका फिक्स शेप और फिक्स्ड वैल्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो सॉलिड बोलेंगे। अब लिक्विड हम किसको बोलेंगे, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इजिली एंड डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। अब हम लिक्विड किसको बोलते हैं, तो किसी भी चीज़ का जिसका जो इजिली फ्लो करे और उसका क्या हो, उसका जो शेप हो वो फिक्स्ड नहीं रहे और उसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है, उसको हम बोलते हैं लिक्विड। लिक्विड हम किसको बोलते हैं, तो इजिली जो फॉलो कर दे और उसका कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता है, उसको आप जिस कंटेनर में या जहाँ पे भी रखोगे वैसा शेप में बन जाता है और उसका जो वैल्यूम होता है वो फिक्स्ड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिक्विड।
ठीक है। अब है हमारा गैस। तो गैस हम किसको बोलते हैं? तो एनीथिंग दैट नाइदर हैज फिक्स्ड वैल्यूम और नॉर हैज फिक्स्ड शेप। गैस हम उसको बोलते हैं जिसका ना कोई फिक्स्ड शेप हो और ना कोई उसका फिक्स्ड वैल्यूम हो। वो कोई भी शेप ले सकता है और उसका कोई भी वैल्यूम शेप फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है, उसको हम गैस बोलते हैं। अब हम मेल्टिंग किसको बोलेंगे? तो द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। हम मेल्टिंग किसको बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जो हमारा सॉलिड से लिक्विड को सॉलिड में लिक्विड को चेंज कर देता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। जैसे हमारा आइस सॉलिड है तो उसको हीट करने पे क्या हो जाता है? वाटर बन जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब है हमारा इवापोरेशन। तो इवापोरेशन हम किसको बोलते हैं? तो द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। हम उस चेंज ऑफ स्टेट को गैस इवापोरेशन बोलते हैं जो लिक्विड टू गैस हो जाता है। जैसे हम लिक्विड वाटर है हमारा, वाटर को हम हीट करते हैं तो उसमें से स्टीम निकलता है। तो स्टीम इज अ टाइप ऑफ व्हाट? तो स्टीम इज अ टाइप ऑफ गैस। तो स्टीम में क्या है हमारा? एक टाइप ऑफ गैस है। तो वो उसको जो लिक्विड से गैस बन जाता है, लिक्विड से जो गैस बनता है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवापोरेशन, ठीक है। अब हमारा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हम किसको बोलते हैं? तो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड। अब हम किसको बोलेंगे इवापोरेशन? तो जो हम उस स्टेट को बोलेंगे जो चेंज कर देता है गैस को लिक्विड फॉर्म में। अब मान लो जो हमारा गैस है, जो वाटर वेपर बन जाता है, स्टीम जो आता है, तो वो हम किसी मान लो किसी हम प्लेट से उसको ढके हुए हैं वाटर को, तो उसमें वो जो स्टीम जाता है, तो स्टीम को जब कोल्ड होने के बाद वो क्या हो जाता है? वो हमारा लिक्विड बन जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है अगेन। तो वो गैस उससे जो लिक्विड में चेंज हो जाता है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब फ्रीजिंग हम किसको बोलेंगे? फ्रीजिंग किसको हम बोलेंगे? तो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। हम फ्रीजिंग हम उसको बोलते हैं जो हमारा लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर देता है। जैसे आपका वाटर है, आप वाटर को फ्रीज में डालते हो तो क्या हो जाता है? हमारा वाटर इज लिक्विड। लिक्विड को जब हम उसको क्या करते हैं, जब हम फ्रीजर में डालते हैं तो वो सॉलिड बन के निकलता है ना, सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो हम लिक्विड टू सॉलिड जो है, जो लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग, ओके। अब हमारा है नाउ आई नो। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा शुरू से, उसको हम एक बार क्या करने वाले हैं? रिकॉग्नाइज करने वाले हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। उसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हमने मैटर के बारे में पढ़ा था ना इस चैप्टर में। तो मैटर हम किसको बोलते हैं? जो ऑक्युपाइज करता है स्पेस को, उसको रहने के लिए जगह चाहिए और उसके बाद उसका क्या होता है? उसका वेट होता है, दैट मीन्स मास होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मैटर बोलते हैं ना। और फिर हमारा क्या है? ऑल मैटर इज मेड ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स। अब जितने भी मैटर हैं वो क्या जिससे बने होते हैं? तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। और हमारा मैटर कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। तो उसके बारे में हम पढ़े थे ना इस चैप्टर में। देखो यहाँ पे द 3 स्टेट ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हमारा मैटर का स्टेट कितना होता है? तो 3 स्टेट होता है। कौन कौन सा होता है? तो हमारा सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। ये 3 स्टेट होते हैं हमारे मैटर का, हम लोग चैप्टर में पढ़े थे। सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वैल्यू। अब जो हमारा ये सॉलिड है, तो सॉलिड का क्या होता है? सॉलिड का जो होता है उसका फिक्स्ड शेप होता है, उसका शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है और उसका जो वैल्यूम भी होता है वो भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो हम लिक्विड की सॉलिड किसको बोलेंगे? जिसका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वैल्यूम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड्स बोलेंगे, ठीक है। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वैल्यूम। अब हम लिक्विड किसको बोलेंगे? तो हम लिक्विड उसको बोलेंगे जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है बट उसका जो वैल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है और वो इजीली क्या हो जाए? फ्लो हो जाए और को जिस कंटेनर्स में आप रखोगे वो कंटेनर का वो शेप ले लेता है क्योंकि उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है।
अब गैसेस नाइदर हैव फिक्स शेप और नॉट फिक्स्ड वैल्यू। अब जो हमारा गैस होता है उसका ना कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना कोई उसका कोई फिक्स्ड वैल्यूम होता है, वो उसका ना फिक्स कोई शेप होता है और ना कोई फिक्स्ड वैल्यूम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम गैसेस बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा है लिक्विड एंड गैसेस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर्स इन विच दे आर केप्ट। अब हम लिक्विड को और लिक्विड को और गैसेस को जो भी कंटेनर में हम रखेंगे वो क्या करता है, वो कंटेनर का शेप ले लेता है। जैसे हम उसको ग्लास में रख रहे हैं तो हमारा जो सॉलिड और लिक्विड है लिक्विड्स और गैसेस है वो उसी कंटेनर का क्या करेगा, शेप वही कंटेनर का वो क्या करता है, शेप ले लेता है। ठीक है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है दोनों का, तो वो जिसमें आप डालोगे उसका ही शेप वो इजिली ले लेता है। मेटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब जो हमारा मेटर होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इजीली क्या हो जाता है, चेंज होते रहता है। जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ऐसे करके वो चेंज होते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमारे एक्सरसाइजेस क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। तो हमारा ए नंबर क्वेश्चन क्या है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हमारा क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें जो ऑप्शन सही लगेगा उस पर हमें टिक कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इट इज कॉल्ड। जब भी सॉलिड जो है हमारा वो लिक्विड में चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो मान लो हमारा आइस सॉलिड है और उसको हम हीट कर रहे हैं तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग बोलते हैं ना। जो हमारा सॉलिड होता है वो लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग के थ्रू ही वो बन जाता है। ठीक है, चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड में। तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, सही ऑप्शन हमारा बी नंबर हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर आर देयर। अब मैटर का कितना स्टेट होता है, बताओ कितना स्टेट हमने पढ़ाया था, कितना स्टेट हमने पढ़ा था मैटर का। मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैटर का 3 स्टेट होता है। कौन कौन सा होता है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो 3 स्टेट होता है। तो देखो तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है, क्योंकि उसका 3 स्टेट होता है। ठीक है, Which state of matter take the shape of the container। अब कौन सा स्टेट ऑफ मैटर जो है जो क्या करता है, कोई भी कंटेनर का, जिस कंटेनर में आप रखोगे उस कंटेनर का शेप ले लेता है। तो हमारा किस में वो होता है, सॉलिड में होता है। सॉलिड को आप जिस कंटेनर में डालोगे तो नहीं, तो सॉलिड का क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यूम और फिक्स शेप होता है, तो वो नहीं ले सकता है। गैस भी हमारा नहीं ले सकता है। हमारा कौन सा लेगा, हमारा लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में डालते हो उसी का वो शेप ले लेता है, क्योंकि उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हुआ, लिक्विड। ठीक है, अब हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 क्या है देखते हैं, व्हेन अ गैस चेंज इनटू अ लिक्विड इट इज कॉल्ड। जब भी गैस, जो हमारा जो गैस है वो क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बताओ। उस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं कि कंडेंसेशन बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। जब भी हमारा क्या हो, लिक्विड गैस से लिक्विड में चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को हम हमेशा क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, कंडेंसेशन इज राइट आंसर। ठीक है, तो हम कंडेंसेशन पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे। अब हमारा है 5, मैटर इन अ सॉलिड स्टेट हैज। अब जो हमारा मैटर का जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होता है उसमें क्या होता है, कौन सा क्वालिटी होता है, तो फिक्स शेप एंड फिक्स वैल्यूम होता है। उसका वैल्यूम फिक्स होता है, उसका शेप है उसका शेप और वैल्यूम फिक्स रहता है। और दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, फिक्स शेप बट नो फिक्स्ड वैल्यूम। उसका शेप जो होता है फिक्स्ड होता है बट उसका वैल्यूम फिक्स नहीं होता है। नहीं,
नो फिक्स शेप बट फिक्स वैल्यूम, उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है और उसका वैल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। नहीं, ये भी नहीं होगा। नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वैल्यूम, उसका कोई वैल्यूम फिक्स नहीं होता और उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। नहीं, उसका फिक्स शेप होता है और फिक्स वैल्यूम होता है। तो आप ए नंबर ऑप्शन पे सही का टिक लगा दोगे। हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक है, सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें क्या करना है? यहाँ पे देखो दिया हुआ है ऑप्शन, इसी ऑप्शन को ये ब्लैंक्स में फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। अब वाटर का गैसियस फॉर्म कौन सा है? मेटर है, लिक्विड है, स्टीम है, गैसेस है, क्या है बताओ आप? तो हमारा स्टीम है, क्योंकि जब भी हम वाटर को हीट करते हैं तो उसमें से क्या आता है? स्टीम आता है। तो स्टीम इज अ फॉर्म ऑफ गैस, है ना? तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? स्टीम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे स्टीम लिख दोगे, स्टीम लिख दोगे। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? कैन फ्लो इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब कौन सा जो है हमारा इजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस से फ्लो कर जाता है? मेटर हमारा, लिक्विड हमारा, या गैस? बताओ कौन सा? तो हमारा जो लिक्विड होता है वो इजिली क्या हो जाता है? फ्लो कर जाता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो इजिली चला जाता है। तो आप इसमें क्या करोगे? लिक्विड को फिल कर दोगे। लिक्विड को फिल कर दोगे। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड। कोई भी चीज जिसका क्या हो, जिसे रहने के लिए वो स्पेस को ऑक्युपाइज करता हो, रहने के लिए जगह चाहिए, और उसका जो मास दैट मीन्स वेट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं मेटर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? मेटर लिख दोगे, मेटर फिल कर दोगे। ठीक है, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी। अब एयर जो है हमारा उसमें क्या है? मिक्सचर ऑफ बहुत सारे, मिक्सचर ऑफ क्या है वो? तो मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसमें जो हमारा एयर है उसमें बहुत सारे गैसेस क्या है? मिक्स्ड है। तो आप यहाँ पे क्या भरोगे? गैसेस भर दोगे। गैसेस फिल कर दोगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट हमारा है मैच द फ्लोइंग। हमें क्या करना है? यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको इस ऑप्शन से हमें मैच करना है। तो फर्स्ट हमारा क्या है? तो फर्स्ट हमारा है सॉलिड। अब द फोर्सेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, इसको हम सॉलिड बोलेंगे, पेंसिल को हम सॉलिड बोलेंगे, या हमारा क्या है? द फोर्सेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड्स को हम बोलेंगे, या मिल्क को बोलेंगे, स्टीम को बोलेंगे? बताओ किसको बोलेंगे? तो हम सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड हमारे इसमें से क्या है? तो सॉलिड हमारे इसमें से सिर्फ पेंसिल है, तो आप सॉलिड को पेंसिल से मैच कर दोगे। फिर हमारा लिक्विड है, तो लिक्विड इसमें से क्या है बताओ? तो लिक्विड हमारा क्या होता है? मिल्क हमारा जो है वो लिक्विड होता है। तो हम क्या करेंगे? लिक्विड से इसको मैच कर देंगे मिल्क में। और थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? गैस है। तो गैस को हम इसमें से गैस क्या होता है बताओ? गैस क्या है? तो गैस हमारा, गैस हम किसको बोलते हैं? स्टीम। जो हम वाटर को बॉईल करते हैं वो स्टीम आता है, उसको हम क्या बोलेंगे? गैस। तो हम गैस को स्टीम में मैच कर देंगे। अब मेल्टिंग किसको बोलते हैं? तो द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, इसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। बताओ। तो हाँ, इसको हम मेल्टिंग बोलेंगे। फिर है हमारा फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग हम किसको बोलते हैं? तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, इसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। तो आप 5 को C से मैच कर दोगे। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्या है, डी नंबर क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फ्लोइंग इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं जिसको हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाई करना है कि कौन से सॉलिड है, कौन से लिक्विड है और कौन सा गैस है। ये तीनों बॉक्सेस में हमें, यहाँ पे देख लो सॉलिड का बॉक्स है, यहाँ पे सॉलिड का बॉक्स है, यहाँ पे लिक्विड का बॉक्स है और यहाँ पे गैस। ये तीनों में हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है उसको हमें क्या कर देना है, फिल कर देना है, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, कौन गैस है। जो सॉलिड है तो सॉलिड वाले में डालना है, जो लिक्विड है तो लिक्विड्स वाले में डालने हैं और जो गैसेज हैं वो गैसेज वाले में डालने हैं। तो पहले हम सॉलिड वाले में फिल करेंगे कि हमारा सॉलिड क्या क्या है। तो हमारा बुक क्या है, हमारा बुक जो है वो सॉलिड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम चूज कर लेंगे कौन कौन सा हमारा सॉलिड है। तो हमारा बुक जो है वो सॉलिड है, उसके बाद से हमारा वीट जो है वो सॉलिड है और हमारा क्या सॉलिड है बताओ, तो हमारा इरेजर जो है वो सॉलिड है। और इसमें से कुछ सॉलिड दिख रहा है आपको, नहीं, ये तीनों चीज़ ही हमारा क्या है, सॉलिड है। तो इसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। सेकंड क्या है, वीट। और हमारा थर्ड क्या है, इरेजर। ये तीन चीज हमारा क्या है, सॉलिड है। क्या क्या, बुक, वीट और इरेजर, ये तीनों हमारा सॉलिड है। तो ये हम सॉलिड वाले बॉक्स में लिख दिया। अब हम क्या ढूंढेंगे, लिक्विड क्या क्या है। तो हमारा मिल्क जो है वो लिक्विड है और हमारा जूस जो है वो भी लिक्विड है। और क्या लिक्विड है बताओ, तो और हमारा कोल्ड ड्रिंक जो है वो भी हमारा क्या है, लिक्विड है। ठीक है, और जो ब्लड भी होता है वो भी हमारा क्या होता है, लिक्विड ही होता है। तो इसमें हम क्या क्या फिल कर देंगे, तो फर्स्ट हम मिल्क फिल करेंगे, सेकेंड में हमारा जूस और थर्ड में हमारा क्या है, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक भी जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है। तो यहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक्स फिल कर देंगे। ठीक है, और क्या है हमारा, ब्लड भी हमारा लिक्विड होता है, तो इसलिए हम लिक्विड में ब्लड को भी फिल कर देंगे। अब हमारा क्या है, गैस। तो गैस क्या क्या है, तो स्टीम इज अ टाइप ऑफ गैस, फिर एयर भी जो है हमारा वो गैस है, फिर ऑक्सीजन भी हमारा जो है वो गैस है। तो ये तीनों को हम गैसेस में फिल कर देंगे। स्टीम, उसके बाद से एयर, और क्या है हमारा, और है हमारा एक ऑक्सीजन, ये भी हमारा क्या है, गैस है। ऑक्सीजन, एक सेकेंड, ऑक्सीजन जो है हमारा वो क्या है, ये भी हमारा टाइप ऑफ गैस है। तो इसमें से क्या क्या हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गया। तो हमारा सॉलिड हो गया बुक, वीट और इरेजर, ये तीनों हमारा क्या है, सॉलिड है। और उसके बाद से हमारा लिक्विड क्या है, तो मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक और ब्लड जो हो गया हमारा वो लिक्विड हो गया। और उसके बाद से हमारा गैसेस कौन कौन से हो गए, तो स्टीम, एयर और ऑक्सीजन, ये तीनों हमारा गैसेस हो गया। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब यहीं पे हमारा क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, तो इसमें हमने पढ़ा था, इसमें ये प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था कि हमारा मैटर क्या है और मैटर में कितने स्टेट में कितना टाइप का मैटर होता है। तो 3 स्टेट मैटर होता है, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में इसमें हमने पढ़ा था। उसके बाद से स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, मैटर का स्टेट कैसे चेंज होता है उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा था और हमने क्वेश्चन किया। ये चैप्टर सबको समझ में आया होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।